नमस्कार। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ग्रुप में बैठे हुए थे, तो एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया, स्वामी जी, मूर्ति पूजा में मेरी जरा भी श्रद्धा नहीं है। मैं किसी अन्य लोगों के जैसे किसी पत्थर को, किसी मिट्टी की मूर्त को, किसी धातु को या किसी मेटल को अपना भगवान मानकर उसकी पूजा नहीं कर सकता। तो क्या इस कारण से मुझे मृत्यु के पश्चात, मेरी डेथ के पश्चात मुझे दंड किया जाए, दंड मिलेगा, मुझे पाप पड़ेगा? स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने इस बात का उत्तर दिया, जी आपको पता तो होगा कि हिंदुओं में भी दो तरीके के साधना का प्रावधान है। एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण निराकार। तो आपको पता ही है कि हिंदू में भी निर्गुण निराकार की साधना भी स्वीकार की जाती है। हिंदू धर्म ये मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव और अपनी आस्था के अनुसार ही अपनी उपासना या पूजा पद्धति चुनना चाहिए। फिर इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने सामने रखी उसकी एक फोटो को बाकी दूसरे उनके मित्र को निकाल के लाने बोला। जब वो मित्र उनकी फोटो लेकर सामने आए तो स्वामी जी ने उनके मित्र को बोला, इनके फोटो पे थूकिए। उनके मित्र को समझ में नहीं आया, फ्रेंड को समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रहे हैं महाराज, अपने दोस्त की फोटो पे थूकने बोल रहे हैं। लेकिन वो चुप खड़े रहे। स्वामी जी ने फिर से बोला, थूको इस पे, मैंने बोला थूकना है इसके ऊपर। उन्होंने बोला, नहीं महाराज, आप ऐसा कैसे बात कर रहे हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। स्वामी जी ने कहा, अरे ये कागज का टुकड़ा ही तो है, इसमें ये आपके दोस्त का बॉडी तो है नहीं, कोई उनकी हड्डी तो है नहीं, कोई उनका ब्लड तो है नहीं, या उनका फेस तो है नहीं एक्चुअल में। ये तो उनका एक कागज का टुकड़ा है। ना ये आपके दोस्त के जैसे चलता है, ना बोलता है, ना उसका वैसा व्यवहार है। तो फिर इसके ऊपर थूकने से आप मना क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपको इस पे अपने फ्रेंड की छवि दिखाई देती है। आप इस फोटो में भी अपने फ्रेंड को ही देखते हैं और आप इस फोटो में उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं। आप इस फोटो को भी उतने ही श्रद्धा से, उतने ही सम्मान के साथ देखते हैं जैसे कि आप अपने दोस्त को देखते हैं। बस इसी तरह प्रभु के जो भक्त होते हैं उनके साथ भी वही होता है। वे किसी देव की धातु या लकड़ी की प्रतिमा के माध्यम से पूजा तो करते हैं, लेकिन उस प्रतिमा में वो लकड़ी या धातु से नहीं बल्कि अपने इष्ट देव की से आराधना करते हैं। और उस मूर्ति में, चाहे वो लकड़ी की बनी हो या लोहे की बनी हो या किसी भी धातु की बनी हो, उस ईश्वर को ही देखते हैं। और ये प्रतिमा या ये मूर्ति ध्यान करने में उनकी सहायता करती है। मैंने आज तक पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे गया हूँ, बहुत सी जगहों पे घूमा है मैंने आज तक किसी भी हिंदू को पूजा करते ऐसे नहीं सुना कि हे पत्थर
हे पत्थर की मूर्ति, या हे धातु, या हे लोहे की मूर्ति, मुझ पर कृपा करो, मेरी बात सुनो, मेरी पुकार सुनो। बल्कि हर वह प्राणी अपने भगवान से और अपने परम पिता परमात्मा की ही पूजा करता है, और ईश्वर भी अपने उपासक की समझ और संवेदना के अनुसार ही स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभु ये कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं कि प्रश्न मूर्ति पूजा का नहीं है, प्रश्न है श्रद्धा का। और जिसमें श्रद्धा दिखाई देती है, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो सगुण रूप हो, या साकार रूप हो, या भगवान का निराकार रूप, कोई भी रूप हो, हर रूप में हम सिर्फ भगवान को ही देखते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं। तो इस तरीके से ये कहानी यहीं पे खत्म होती है।